Assalamu alaikum students, hoping you are fine. Today we are going to start our new lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5B कर रहे हैं और ये आपके पास बुक 1 है। ठीक है, थिंक मैथ ड्यू की। और इसमें हम टॉपिक हमारा चल रहा है, ये हमने एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लेक्चर्स कर रहे हैं एस्टिमेशन के हवाले से। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 12 दिया हुआ है, इसको देखिएगा। वो कहते हैं शॉपकीपर मेक्स द फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम अ होल सेलर। यानी उसने जैसे ऑर्डर दिया है कि उसने कहा है कि आप उसने स्कर्ट्स मंगवाई हैं, क्वांटिटीज कितनी है, यानी 32 स्कर्ट्स मंगवाई हैं और उनकी हर एक की जो कॉस्ट है वो आपके पास क्या है, $19। ठीक हो गया। इस तरह जो है ना, बेल्ट्स हैं, फिर वाइट शर्ट्स हैं, फिर ब्लैक ब्लाउजेस हैं और ग्रे लेगिंग्स हैं। अब वो कहता है कि यानी उसने क्वांटिटी भी बता दी कि कितनी ली हैं और हर एक की प्राइस कितनी आ रही है। फिर है कि शो हाउ यू एस्टिमेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द शॉपकीपर हैज टू पे, गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट $100। आपने उसके करीब करीब बताना है कि $100 के रेफरेंस से। अब इसको देखेंगे, हम इसको यूज सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिएगा देखिए, पहले आपके पास है बेटा, मैं क्वांटिटीज लिखता जा रहा हूँ, इसके सामने आपके पास क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। देखिए, स्कल्ट्स आपके पास आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात कर रहे हैं। स्कल्ट्स आपके पास हैं, क्वांटिटीज हैं 32। हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि 30 आपके पास आई, या यूं कर लेते हैं 32 रहने देते हैं, और ये जो $19 की प्राइस है हम कह देते हैं $20 है, क्योंकि हम ऐसी वैल्यू लेंगे एस्टिमेटेड के ताकि हम उसको मल्टीप्लाई आराम से कर सकें। ठीक है जी, 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 64, आगे 0 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, बेड्स 18 है और हर एक की कितनी प्राइस आ रही है, 9 आ रही है। तो हम यूं करें, अगर इसको हम 18 रहने दें और प्राइस क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, तो वो बन जाएगा 180 एस्टिमेटेड के हवाले से। ठीक है, ये सारा हम एस्टिमेट कर रहे हैं। और एस्टिमेट हमने लास्ट डिस्कस किया था कि एस्टिमेट हम उसना वैल्यू करते हैं कि या तो हम जीरोस में यूज कर लेते हैं या इन टर्म्स ऑफ 5। ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई करते हुए या डिवाइड करते हुए हमारे लिए आसानी हो। वाइट शर्ट्स हैं बेटा 49 और हर एक की प्राइस कितनी आ रही है, 22। अगर हम इस 49 को 50 कर दें और अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल 22 को 20 कर देते हैं तो हमारे पास ये कितनी बन जाएगी, 1000। ठीक है जी, कितनी बन जाएगी बेटा, 1000 हमारे पास बन जाएगी, यानी 1000 आपके प्राइसेस इसमें आ गए। एस्टिमेट के हवाले से मैं रिपीट कर बार बार। नेक्स्ट है जी, ब्लैक ब्लाउजेस हैं 61 और हर एक की प्राइस कितनी आ रही है जी, आपके पास 18 है। अगर हम इसको 60 कर दें और उधर हम कर लेते हैं 20, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 6 2 12 और 1200 बन गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी 52, आपके पास ग्रे लेगिंग्स हैं और फिर आपके पास है 11। तो इसको अगर मैं 52 की जगह पे, चलिए अगर 52 ही रहने दें और इसको हम 10 कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा जी, 520। ठीक, तो इन सब को आप क्या कर दें, यहाँ पे ऐड कर दें। हाँ जी, अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 3440 आ रही है। ठीक है, अब एस्टिमेटेड अगर हम इसको कर लेते हैं कि एस्टिमेटेड जो नहीं वैल्यू, अगर क्योंकि उसने आपको कहा हुआ है कि नियरेस्ट टू आपने $100 के हिसाब से करना है, तो इसका मतलब है कि नियरेस्ट टू अगर हम 100 की बात करते हैं, $100 की, तो $100, तो इसको हम 34,000 यानी 3440 को हम लिख लेते हैं, ये 3500 बन रहा है, ताकि वो अब एस्टिमेटेड कॉस्ट ये हो जाएगी। अब एक्चुअल जब हम उसको प्लस माइनस करेंगे तो वहां का आंसर और निकलेगा, यानी एग्जैक्ट आंसर निकल आएगा। लेकिन आप एस्टिमेटेड कह रहे हैं कि इसका मतलब है उसकी जो बिल बनेगा वो ऑलमोस्ट इतना बनेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि आप कैलकुलेटर को भी यूज करके सॉल्व करें। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था, देखा था, तो उसने कहा था कि कैलकुलेटर को भी यूज करें, तो इस यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। क्लियर है? अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्वेश्चन आपके पास है। अब बैग कॉस्ट मलेशियन रिगट, ठीक है ना, ये आप जो है ना यूज में, आपके पास जो है ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन आपको बताता जा रहा है कि मलेशियन रिगट्स है 25, एक बैग की कॉस्ट है। द कन्वर्जन रेट इज 1 मलेशियन रिगट इज इक्वल टू 64.32870
PKR, पाक रुपीस, ठीक है। अब वो कहता है कि विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द बैग। आप अपने इसकी बैग की जो है वो प्राइस आपने बतानी है, लेकिन आपने कैलकुलेटर को जो है वो यूज नहीं करना। अब इसके लिए देखिएगा, अगर हम इसको एस्टिमेट करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट है बैग की वो बेटा कितने दी हुई है, 25 मलेशियन रिगेट, लेकिन उसने ये दे दिया है कि 1 मलेशियन रिगेट जो है वो 64.32870 के बराबर है। अब अगर हम इसकी एस्टिमेटेड कास्ट निकालना चाह रहे हैं, एस्टिमेटेड कास्ट, अब एस्टिमेटेड है कि आपने कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना। हम सपोज ये कर लेते हैं कि मलेशियन रिगेट जो है, 1 मलेशियन रिगेट जो है वो 60 PKR के बराबर है, ठीक है, आसान करने के लिए। अब देखें, इसका मतलब ये है कि अगर एक मलेशियन रिगेट इसके बराबर है 60 PKR के, तो एक बैग की कॉस्ट कितनी आ रही है, 25। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान रुपीज में कॉस्ट ऑफ अ बैग जो बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ अ बैग वो 60 मल्टीप्लाई बाई 25। तो 25 को जब हम 66 से मल्टीप्लाई करें, जीरो को छोड़ दें आप, पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 हो जाएगा बेटा, 3 6 2 12 और 3 15 और आगे ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एस्टिमेटेड जो कॉस्ट आपके पास आ रही है वो 1500 PKR होगी, ठीक है। अब ज़ाहिर है एक्चुअल जो कॉस्ट होगी इससे कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी ये होगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है कि विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर डिसाइड विच ऑप्शन गिव्स द बेटर वैल्यू ऑफ द मनी। क्या मेरे पास देखें, ये दिया हुआ है आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये जेली बीन्स ओपन है, बॉटल्स दी हुई हैं आपको, ठीक है ना। अब आपने ये देखना है कि भी हमें कौन सा सस्ता पड़ता है, तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो सकता है। इसका मतलब जो हमें सस्ता पड़ेगा हम उसे कहेंगे ये हमारा इसका बेस्ट ऑप्शन है। कैसे देखें, तो ये कहेगा ऑप्शन ए में क्या आ रहा है कि इसकी जो जेली है 300 ग्राम जेली बीन्स, ठीक है, उनमें जो आपके पास आ रहे बीन्स जो हैं उनका जो वेट 300 ग्राम है, उनकी जो प्राइस कितनी दी हुई है जी, $5.80। लेकिन अगर आपके पास जार बी दिया हुआ है, जार बड़ा है यहाँ पे शो हो रहा है, और वहां पे वो उसका जो वेट आ रहा है दैट इज 500 ग्राम्स, और उनकी जो प्राइस आ रही है वो $990 के बराबर आ रही है। अब हमने ये कंपेयर करना है कि कौन सा हमारे लिए फेवरेबल है, कि विच ऑप्शन गिव्स द बेटर वैल्यू ऑफ मनी। बेटर वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है हमारे लिए फेवरेबल वही होगा जो हमें सस्ता पड़ेगा, ठीक है। आप लोग मार्केट में जाते हैं, ये आपके पास जनरल IQ का क्वेश्चन आ गया कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत से ऐसे पैक बने होते हैं, ठीक है ना, साबुन होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, पैक में दिए होते हैं, पैकिंग में दिए होते हैं वो, तो हमें खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी पैकिंग हमारे लिए सस्ती हो सकती है। अब देखें कैसे करेंगे इसका। आपके पास जो वे है वो यूं कर लेते हैं कि देखें, एक का कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि इधर उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में कि जो आपके पास 300 ग्राम है उसकी जो कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ 300 ग्राम वो बन रही है जी $5.80, ठीक है जी। उसके कंपेयर में जब आपके पास 500 ग्राम है उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है, यानी कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम दैट इज $9.90। अब इसका एक आसान तरीका ये है कि दोनों का वेट सेम कर दें। अगर हम दोनों का वेट क्या कर दें, सेम कर दें, तो तब भी हमारे पास एक ऑप्शन इसका आ सकता है। कैसे, अगर ये 500 ग्राम है और ये 300 ग्राम है, इसलिए हमें कंपेयर करने में जरा प्रॉब्लम हो रही है, हम इसको भी 500 ग्राम बना दें, फिर हम देख लेंगे इसकी 500 ग्राम की प्राइस क्या आ रही है और इसकी 500 ग्राम प्राइस क्या आ रही है। क्लियर होगी बात? या इसको 300 ग्राम में कन्वर्ट कर लें ताकि फिर हमारे कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम यूं कर लेते हैं कि ये लिखा हुआ है 300 ग्राम इज इक्वल टू दिस वन, तो 1 ग्राम की प्राइस कितनी बन जाएगी जी, 5.80, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 300। इसको अगर आप सपोज फिलहाल हम इसको 6 भी कर सकते हैं आसान करने के लिए कि 1 ग्राम की जो कीमत आ रही है वो 6 आ रही है अपॉन 300, लेकिन हम चाहते हैं क्या हो, 500 ग्राम की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। अब 500 ग्राम की वैल्यू क्या होगी, यानी एस्टिमेट मैंने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया, तो 500 ग्राम की प्राइस कितनी होगी जी, 6 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाई 500। अब इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये इससे कैंसिल आउट हो गई,
3 टू उधर क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। अब देखें 5 टू उधर क्या हो रहा है 10 हो रहा है, $10। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, ये 500 ग्राम है और इधर भी 500 ग्राम आ रहा है। इधर 500 ग्राम की प्राइस कितनी आ रही है जी 10 आ रही है, इधर कितनी आ रही है 9.90 आ रही है। अब एस्टिमेटेड क्या है, हमने असल में यहाँ पे प्राइस थोड़ी बढ़ा दी है जिसकी वजह से वो उसके करीब करीब आ गई है। इसका मतलब एक्चुअल प्राइस इससे भी क्या होगी कम होगी, एक्चुअल प्राइस से क्या होगी कम होगी। एक्चुअल प्राइस का मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम इसी को 5.8 ले लें यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाय 500/300 करते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इसको वैसे देख लेते हैं कि ये 10 के करीब है, हमने अगर हमने वैल्यू बढ़ा भी दिया यहाँ पे, प्राइस उसकी बढ़ा भी दी है कंपेरेटिवली, तब भी वो $10 के बराबर आ रही है, ठीक है ना जी। लेकिन अगर हम एक्चुअल को यूज करते हैं, यानी कि हम 5.8 को ही रहने दें, तो उसको तो हम सिंपलीफाई करेंगे 500 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे 300 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसको सिंपलीफाई किया हुआ यहाँ पे। सिंपलीफाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 9.67। 9.67 अगर हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो जो जार बी है आपके पास है, ठीक, ऑप्शन बी है, उसमें 500 ग्राम की जो प्राइस आ रही है वो $990 आ रही है, जबकि आपके पास इसकी जो प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है 967 आ रही है। इसका मतलब है कि आपके पास जो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा जी, ए ऑप्शन जो है वो फेवरेबल है, कि वो आपके पास कंपेरेटिवली जो है वो इजी पड़ जाता है, आसान हो जाता है, यानी सस्ता पड़ता है, ठीक है, यानी चीपर देन टू ऑप्शन बी। अगर देखें एक क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है कि which of the following is likely to be the mass of an ordinary car। एक कार है, उसका इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वो किस इस कार का कौन सा मैस हो सकता है। ये सिंपल एक मतलब कॉमन सेंस का सवाल जैसे डाल दिया इसने कि ज़ाहिर अगर कोई छोटी वैल्यू होगी उसका मैस जो होगा वो मिलीमीटर, बहुत छोटी वैल्यू होगी तो मिलीमीटर में होता है, फिर सेंटीमीटर में उसका हो सकता है, फिर केजी में है, यानी ग्राम वगैरह क्या, अगर हम सॉरी उसमें अगर हम वेट की बात हम करेंगे तो ग्राम होगा, केजी होगा, ठीक है ना जी। इतना टन में आ जाएगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। तो अब जो कार का वेट है उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, कार का वेट 15 केजी हो सकता है, अब एक्चुअल जो कार है 150 केजी हो सकता है, या 1500 केजी हो सकता है, या 15,000 केजी हो सकता है। तो नियरेस्ट आपके पास जो एक्चुअल बनेगा वो 1500 केजी भी एक कार का हो सकता है, ठीक है। ये एस्टिमेटेड एक कॉन्सेप्ट इसमें आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका 1500 केजी, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास हमने आज 4 सवाल डिस्कस किए हैं, क्योंकि एस्टिमेट के सवाल हैं, ये एस्टिमेशन के सवाल आसान होते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए मजीद ही ये आसान हो जाएंगे। ओके जी, थैंक यू।